नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जून को मन की बात करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि भारत आत्मनिर्भर बने डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। तो उसके जस्ट बाद दोस्तों 6 जुलाई को गवर्नमेंट ने एक बिड इनवाइट की, जिसके अंदर एक ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस एजेंसी चाहिए थी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को बता सके कि किस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा सके। और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने भी अपने बयान के अंदर कहा, जो उन्होंने प्रेस इंटरेक्शन की थी 5 दिनों की, जिसे मैराथन नाम दिया गया था, कि अब ओएफबी का जो कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा उसके हिसाब से अब उसे एक पीएसयू बनाया जाएगा जो कि इंडिया के मेक इन इंडिया के अंदर हिस्सा ले सके और प्राइम मिनिस्टर ने जो वोकल अबाउट लोकल कैंपेन दिया था उसके अंदर भी काम कर सके। 28 जून को हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी से पहले हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का जाल था। हम डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत सी कंट्रीज से आगे थे, लेकिन अभी वही कंट्री हमारे से आगे निकल गई है। हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए था, लेकिन अब सही समय है और हमें उनसे आगे निकलना है। और दोस्तों, इंडिया के अंदर 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के दौरान ईस्टर्न सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाया और हमारे सैनिकों को वेपन प्रोवाइड करने में बहुत बड़ी मदद की। लेकिन दोस्तों, आजादी के बाद ये एज इट इज रही, इनके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया और 1962 तक आते आते इनके ऊपर जो म्यूनिशन का प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत ही पुराना था। और उसके बाद में दोस्तों जर्मनी की MAN और जापान की निसान के साथ डील हुई और शक्तिमान ट्रक्स और बहुत से वर्सेटाइल जोंगा जीप्स बनाई गई। उसके बाद दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर और भी कुछ इक्विपमेंट बनाए गए, जिसके अंदर एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट और हाई कैपेसिटी प्रेशर कुकर भी बनाए गए। और 1962 के सेटबैक के बाद दोस्तों फिर से डिफेंस प्रोडक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बनाया गया, जिसके डायरेक्टर जनरल जो थे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को देखते थे। और दोस्तों इसके अंदर हमारे जो पुराने रिटायर्ड एडमिरल दयाशंकर भी शामिल थे। उन्होंने बाद में इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लाई उससे कुछ एक फील्ड गन बनाई गई, माउंटेन गन बनाई गई। और तब समय आ गया 1965 का पाकिस्तान के साथ वार का। और 1971 के वार के समय हमारे पास सोवियत सप्लाईज भी थी, कुछ एक इजरायली म्यूनिशन भी थे और खुद के बनाए हुए भी हमारे पास म्यूनिशन थे। लेकिन 1971 के बाद हमने कुछ एक एक्सपोर्ट भी किए, स्पेशली एड के रूप में अफ्रीकन कंट्रीज को। लेकिन दोस्तों 1980 के बाद ये सारी हमारी ग्लोरी खत्म हो गई और हमने ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की इनएबिलिटी रही वो कि पहले की जो पास्ट के अंदर चीजें बनाती थी वैसी नहीं बना रही थी। और दोस्तों 1979 के अंदर एक फील्ड गन फैक्ट्री बनाई गई कानपुर के अंदर, जहां पर धनुष गन का प्रोडक्शन हुआ, जिसका दोस्तों हमने कारगिल के अंदर भी काफी अच्छा यूज किया है। लेकिन बाद में 1980 में आते आते हमारा इंपोर्ट पर इतना ज्यादा ध्यान हो गया कि हमने लोकली बनाना ही बंद कर दिया। और दोस्तों बहुत से घोटाले भी हुए, जैसे कि HDW सबमरीन डील और बोफोर्स। और ये भी एक रीजन थे दोस्तों कि हमारी लोकल प्रोडक्शन को खत्म किया गया, क्योंकि बाहर से काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल जाता था स्कीम के तहत। तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं और अंत में दोस्तों हम तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर होने के बाद में भी और तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट होने के बाद भी हम आज इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड हैं। और दोस्तों OFB की बात करें तो इसे 1775 में सबसे पहले बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस के नाम से बनाया गया था। और उस 1787 के अंदर यहाँ पर फिर एक गन पाउडर फैक्ट्री लगाई गई बैंक्स ऑफ हुगली रिवर के ऊपर। और इस तरह से दोस्तों इसने 1899 तक बहुत तरक्की की। लेकिन आजादी के बाद से दोस्तों इसका जो काम है वो कम होता गया। और दोस्तों हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, अगर इसके लिंक देखे जाएं तो ये ब्रिटिश रॉयल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ते हैं, जो कि 1985 के अंदर कॉर्पोरेटाइज हुई। उसके बाद रॉयल ऑर्डिनेंस बनी और उसका बाद में दोस्तों ब्रिटिश एरोस्पेस के साथ में 1987 के अंदर मर्जर हुआ और बाद में ये BAE सिस्टम के नाम से कंपनी बन के उभरी, जो आज एक बहुत बड़ी कंपनी है। और अभी भी दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 41 फैक्ट्रीज हैं, जो कि 24 लोकेशन के ऊपर फैली हुई हैं। बड़ी इनके पास लैंड है दोस्तों, एक इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है, मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं। तो दोस्तों अंत में कहने का मतलब है कि अब गवर्नमेंट को रिफॉर्म लाने हैं और इसी के ऊपर ये जिम्मेदारी भी है। और अब देखना होगा कि ये ब्रिटिश मॉडल को अपनाती है जो कि उसने अपनी रॉयल फैक्ट्रीज के लिए किया, या फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स का डेरपा डिफेंस एडवांस रिसर्च
प्रोडक्ट एजेंसी वो मॉडल अपनाती है, जिसने कि बहुत बड़ा रोल निभाया यूएस के वेपन सिस्टम को खड़ा करने में। और ये डेरपा मूवमेंट जो शुरू हुई थी ये 1958 में प्रेसिडेंट आइजनहावर के द्वारा की गई थी, जब सोवियत यूनियन ने अपना स्पुतनिक स्पेस के अंदर भेजा था 1957 में। तो ऐसे में दोस्तों अब नरेंद्र मोदी जी ने ये मन की बात के अंदर जो कहा है, इससे भी आइजनहोवर मूवमेंट का नाम ही दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन से किस तरह इसकी मदद मिलती है और किस तरह से इंडिया वापस खड़ा हो पाता है डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।